हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वह सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हिंदी का होने वाला है। इसमें हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिए हैं जो परीक्षा में 2 से 4 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसमें हमने लगभग 80 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जंगल में फैलने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। जो सपना दिन में देखा जाए वह क्या होता है? तो वह दिवा स्वप्न होता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके तो दुर्जेय हो जाएगा। जो कठिनाई से समझ में आता हो तो दुर्बोध है। अर्धरात्रि का समय निशीथ हो जाएगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान तो नेपथ्य हो जाएगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप है। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है। जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे निरुत्तर कहेंगे। ठीक है। केवल दूध पर जीवित रहने वाला, तो केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी कहलाता है। शरणागत की रक्षा करने वाला, तो शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रणतपाल। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, तो एक ही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पिष्ट पेषण कहलाएगा। जो पूछने योग्य हो, तो जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य कहलाएगा। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, तो प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहलाएगा। रात का भोजन, तो रात का भोजन जो है ब्यालू या रात्रि भोज कहलाता है। जिसकी आंखें मगर जैसी हों, तो जिसकी आंखें मगर जैसी हों वह जो है मकराच कहलाएगा। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हों, तो जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हों उसे मीनाक्षी कहेंगे। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हों, तो अगर पुरुष की बात आती है तो यहाँ मीनाक्ष हो जाएगा और स्त्री की बात आए तो मीनाक्षी हो जाएगा। हिरण के नेत्रों सी आंखों वाली, ठीक है, तो मृगनयनी कहलाएगा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षु तथा मरने की इच्छा मूर्मुषा कहलाएगा। ठीक है। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। सृजन करने की इच्छा सीसृच्छा। खुले हाथ से दान देने वाला मुक्त हस्त कहलाता है। माता की हत्या करने वाला तो मातृहंता। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो वह मृत्युंजय हो जाएगा। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो तो वाग्दत्ता हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण है। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न। जिसका कोई आदि और अंत ना हो तो वह शाश्वत हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ हो जाएगा। सब कुछ पाने वाला, तो सब कुछ पाने वाला जो है सर्वलब्ध हो जाएगा। जो गुप्त रूप से निवास करता हो, तो जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसके लिए एक शब्द छद्रवासी है। सब कुछ पाने वाला, तो सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध कहलाएगा। जो गुप्त रूप से निवास करता हो छद्रवासी कहलाएगा। दिन और रात के बीच का समय, तो दिन और रात के बीच का समय जो है गोधूल वेला कहलाता है। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है वह जो है सिद्धार्थ है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कूप मंडूक हो जाएगा। भोजन करने के बाद का बचा हुआ अन्न जूठन क्या कहलाता है? एक शब्द में बताना है आपको, तो वह उच्छिष्ट कहलाता है। ठीक है।
जिसे सूंघा ना जा सके, तो जिसे सूंघा ना जा सके आघ्रिय है। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, तो वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आशु कवि कहलाता है। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो वह अजात शत्रु है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके तो अगोचर हो जाएगा। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में अनाहूत कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो, तो जो सबके मन की बात जानता हो वह अंतर्यामी है। जो मापा ना जा सके, तो जो मापा ना जा सके अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा है। ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना, तो आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना अपरिग्रह है। मार्ग में खाने के लिए भोजन, तो मार्ग में खाने के लिए भोजन पथ्य है। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो तो वह पथ्य है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो अपथ्य है। अविवाहित महिला, तो अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो तो उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। जो अविवाहित महिला है उसे अनूढ़ा, और जो स्त्री जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली है वह अध्यूढ़ा कहलाएगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, तो वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो वह आगत पतिका है। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे वह खंडिता कहलाएगा। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो प्रोसित पतिका है। वह स्त्री जिसके हाल ही शिशु उत्पन्न हुआ है तो वह प्रसूता कहलाएगी। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है वह नवोढ़ा कहलाएगी। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीषा है। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा कहलाएगी। भोजन करने यानी खाने की इच्छा जिगत्सा या बुभुक्षु कहलाता है। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघ्रेच्छा है। जिंदा रहने यानी जीने की इच्छा, तो एक शब्द में यह हो जाएगा जिजीविषा। तैर कर पार करने यानी तर जाने की इच्छा तितृषा कहलाती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो वह छिद्रान्वेषी कहलाता है। जिसे खरीद यानी मोल लिया गया हो वह क्रीत है। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्याका कहलाती। क्या कहलाती है? उपत्याका कहलाती है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हम वीडियो डालें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।